गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। पिछली क्लास में हम 4.2 कंप्लीट कर चुके थे और हमारे पास एक मेथड हमने सीख लिया था, फैक्टराइज मेथड। और अब की क्लास में हम करने जा रहे हैं 4.3 और आज हम दो मेथड सीखेंगे। एक तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे, एक हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है भी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। 3 मेथड में से एक मेथड होता है फैक्टराइज, जो कि हम 4.2 में सीख चुके हैं, और एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो आज हम यहीं सीखेंगे, और एक और मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी हम यहीं सीखेंगे। ठीक है भी, तो आज ये दोनों मेथड हम सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या निकालना? फाइंड द रूट्स निकालने ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालना है। क्लियर, ये बात आ गई समझ में कि नहीं? बोलो भाई। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा पेपर में क्या है ना, इफ़ दे एग्जिस्ट, तो इसके लिए तरीका अलग होता है बेटा। एग्जिस्ट निकालने के लिए कि एक वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वेयर 7x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ए बी सी, बोलो ए बी सी। ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया माइनस के 7 और सी क्या हो गया 3। ए बी सी जर्नल फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस के सी, यानी ए बी सी। ए हो गया 2, बी हो गया -7, सी हो गया 3। अब बेटा एक निकालते हैं हम डी, जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेट। इसका फार्मूला होता है बेटा हमारे पास बी स्क्वेयर -4ac। ये चेक करता है कि ये इस इक्वेशन में से वैल्यू निकल भी सकती है या नहीं। ठीक है भी, चलो भी पुट करके देखते हैं। 4a कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 3। ये हो गया 49 माइनस के 8, 8 2 8 3 24 25। बेटा अगर d की वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है ना, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। d की वैल्यू अगर माइनस में नहीं आ रही है ना, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, याद रखना। समझ में आ गई? क्लियर है? डी कैसे निकालते हैं आगे समझ में। बी स्क्वेयर -4ac, अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भी, आगे क्या कहता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर अलग मेथड है इसके अंदर। देखो भी क्या कहता है, फाइंड द रूट्स निकालने फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर अलग है। ये तो बेटा सिंपल था एग्जिस्ट निकालने का, लेकिन जब क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जाए ना, तो इस तरीके से नहीं निकालना। कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जाए तो इस तरीके से नहीं निकालना। ठीक है भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं देखो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एग्जिस्ट का पूछा गया था ना, तो आपने डी निकालना है। एग्जिस्ट का पूछा गया, सिर्फ एग्जिस्ट का पूछा गया, तो आपने डी निकालना है। और डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो आप बोलोगे नहीं एग्जिस्ट। डी की वैल्यू प्लस में आ गई, चाहे वो 0 हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जिस्ट है। मैंने आपको सिर्फ बताया कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। समझ में आ गई? कंप्लीटिंग स्क्वायर अब सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है भी, तो बच्चों ये कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाने जा रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर ध्यान से समझना। पहला केस क्या कहता है, बिल्कुल अब अपनी आंखें खोल लो अच्छी तरीके से, ढंग से समझना, क्योंकि बच्चों ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ना कई बार ना पहली बार में समझ में नहीं आता, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ कि आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, आराम से वीडियो रोक के रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से चैप्टर कराऊंगा बेटा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत आसान से करेंगे। आपको याद रखना है पहला काम। अब बोलो पहला काम। पहला काम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है ना, उससे डिवाइड कर दो सबको। पहला काम डिवाइड कर दो। पहला काम डिवाइड कर दो। पहला काम एक्स के साथ जो भी है ना, उसको डिवाइड कर दो सबसे। क्लियर है बेटा? बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया?
कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना सारे के सारे। अब बोलो दूसरा काम। पहला काम आ गया समझ में, अब बोलेंगे दूसरा काम। दूसरा काम क्या करेंगे कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, हमें माइनस को नहीं देखना बेटा, 7/2 x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका हाफ, मतलब 7/2 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7/4। 7/2 है ना, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है, आपने क्या करना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है ना उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और लेस करना है, और 3/2 ऐसे कैसे रख देना है। ठीक है बेटा, प्लीज़ इसको ध्यान से समझो। किस किस को समझ में आया? ठीक है, अभी जिसको समझ में आएगा प्लीज़ इसको लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, और अपने फेसबुक पे शेयर कर दें या व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ठीक है, अभी सबसे मुश्किल मेथड सिखाने जा रहा हूँ आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला काम क्या करना है, पहला काम एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ना उससे डिवाइड करना है। दूसरा काम क्या करते हैं, अब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है ना उसका आधे का स्क्वायर ऐड करना है, आधे का स्क्वायर लेस करना है। ठीक है, अभी अब ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये बन जाता है ए की 2, ये बन जाता है बी की 2, बी की 2, ये बन जाता है बी की 2, और ये बन जाता है बेटा, ये चीज़ बनेगा हमारा 2ab। क्या बनेगा 2ab। ए क्या है x और b क्या है 7/4। चेक करो, ये a की 2 बन गया, ये b की 2 बन गया। क्या 7/2 को हम ये लिख सकते हैं, a की 2 बन गया, b की 2 बन गया, और ये हमारा बन गया 2ab। और ये ऐसे कैसी 49/16 3/2। बच्चों प्लीज़ ध्यान से समझो, इसको हम a की 2 कह सकते हैं, इसको b की 2 कह सकते हैं। क्या इसको हम 2ab कह सकते हैं? चेक करो कि 2ab है, 2 से 2 कटेंगे, हाँ 7/2 से ही बन रहा है। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a की 2 + b की 2 - की 2ab। किसकी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, ये a - के b का स्क्वायर। क्या बन रहा है, a - के b का स्क्वायर। और इधर सोल्व करते हैं, इधर सोल्व करें। इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाल देते हैं। हमेशा माइनस आएगा ना, हमेशा माइनस कॉमन निकालना, पहले हमेशा माइनस कॉमन निकालना बच्चों, हमेशा हमेशा। अब इसका एलसीएम लो, कितना होता है बेटा, ये 49 - के 6। 49 - के 6 होगा क्या, नहीं 24 होगा। तो कितना होगा बेटा, ये 25/16। 25/16। 25/16 को हम क्या कह सकते हैं, 5/4 का स्क्वायर। बेटा ध्यान से समझ लो, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चलाओ, आगे मत चलाना, वीडियो को दोबारा चला के दोबारा देखो। पहला काम क्या करता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है उसके साथ डिवाइड करो। जब यहाँ तक बन जाएगा ना, फिर एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है ना उसका आधा का स्क्वायर ऐड करो और लेस करो। जब यहाँ तक बन जाएगा ना, यहाँ तक बन जाता है, तो अब ये देखो, ये ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, इसको हम 2ab कह सकते हैं। ठीक है अभी, और इसमें से ज़रूर हमेशा माइनस कॉमन निकालना, इन दोनों में से हमेशा माइनस कॉमन निकालना। अब ये बेटा, ये हमारा a बन गया, पूरा पूरा a बन गया, ये हमारा बन गया b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, एक आइडेंटिटी होती है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a माइनस के b, a प्लस के b, अगर आपको याद हो तो। ठीक है अभी, x माइनस के 7/4 मतलब ये हो गया a माइनस के b और a प्लस के b। अब हमने क्या करना है, या तो ये 0 या फिर ये 0। क्या करेंगे, x माइनस के 7/4 माइनस के 5/4, या तो ये 0
या फिर x माइनस के 7/4 प्लस के 5/4 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0। x की वैल्यू ये दोनों उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये भी दोनों 7/4 तो प्लस का हो जाएगा, 5/4 माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा 2/4। x की वैल्यू होगी 1/2 और ये x की वैल्यू होगी 3। बेटा आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो बेटा पहला सवाल समझाते समझाते 10 मिनट हो गए बेटा। इसको ध्यान से नोट करें, ध्यान से सारे के सारे नोट करें। बस 2 ही काम तो करने हैं आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्या है ना, इसका अगला पार्ट है ना, ये बेटा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। मैं आपको ये वाला करा देता हूँ बेटा, ये रूट में थोड़ा सा, ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो। मैं ये वाला करा देता हूँ बेटा। आपने क्या करना है, ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क मेरे को कॉपी चेक करवानी है आज की डेट में ही, ठीक है बेटा। कराते हैं बेटा, इतना में मिटो देते हैं इसको। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। मेरा पहला काम, आप बोलो सारे बोलो, पहला काम एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है उसके साथ हमें डिवाइड करना है। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से, आप उसको अलग से लिख भी लो कि पहला काम आपका ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है ना उससे डिवाइड करना है। 2 ही काम तो करने हैं, पहला काम तो यही करना है आपने। अब दूसरा काम क्या करना है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका आधा का स्क्वायर ऐड करना है और लेस करना है, ठीक है अभी। और ये ऐसे कैसे, क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ लो। अब देखो इसको a मान लो, a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर मान लो। क्या ये 2ab बनता है, 2ab। आप बोलोगे सर जी पूरा बनता है, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। इसको तुम a मान लो, इसको तुम b मान लो। क्या ये 2ab बनता है? देखो तो 2 से 2 कट गया, √3x बन गया नहीं, यानी 2ab बन गया नहीं। और इसमें से हमेशा माइनस कॉमन निकालना है, ठीक है बेटा। ये आइडेंटिटी बन गई बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, a प्लस b का स्क्वायर बन गया। और ये बेटा क्या होगी, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3/4 से 3/4 कट गया तो 0 ही हो गया। तो हमारे पास क्या करेंगे, 2 फैक्टर बन गए, सिंपल यही। बोथ साइड क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसा करो 2 बार लिख दो। अब क्या करोगे आप, या तो ये 0 या ये 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। एक्स की होगी माइनस का √3/2, एक्स की होगी माइनस का √3/2। क्वेश्चन हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है अभी। इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। पहले के दूसरा और चौथा पार्ट आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ध्यान से करना, ठीक है बेटा। आप 2 मिनट रेस्ट ले दो, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप सबने रेस्ट ले लिया होगा 2 मिनट का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वही था, अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, पहला पार्ट मैं आपको इसमें सिर्फ एक ही कराऊंगा, या दोनों वही, बाकी के दोनों करा दो दोबारा से। चलो वो दोनों ही करा देता हूँ जो मैंने पहले कराए थे।
ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना, माइनस के बी, बोलो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला होता है बेटा, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आप प्लीज़ सारे नोट कर लें, आपने इसमें पुट करना है और काम ख़त्म, आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू बोलो माइनस के 7 है, बी की वैल्यू बोलो माइनस के 7 है, ए की वैल्यू बोलो 2 है, सी की वैल्यू बोलो 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस माइनस क्या हो गया 7, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये हो गया आपका 4, 7 प्लस माइनस ये हो गया 25, 4, 25 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 5। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, दो सिंबल है ना, एक तो वैल्यू में क्या लेके चलना है प्लस का, और एक वैल्यू में क्या लेके चलना है माइनस का, और ये सबसे आसान मेथड होता है बेटा। एक्स वैल्यू की 3, ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को लिख लो, इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है भाई, कर लिया। तो इसी मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर ये वाला करना है सेकंड पार्ट, और फोर्थ पार्ट करना है। मैं आपको इसी मेथड से तीसरा पार्ट आपको करवा के दिखाता हूँ। तीसरा मेथड क्या सवाल कहता है, 4x² 4√3 प्लस के 3। आप बोलोगे ए है हमारा 4, बी है हमारा 4√3, सी है हमारा 3। ठीक है भाई, एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ए हमारा है 4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4ac, ए क्या है हमारा 4 और सी क्या है हमारा 3 अपॉन में 2a। ए क्या है हमारा 4 माइनस के 4√3, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये रूट 16 3 कितना हो जाएगा, ये 48, 4 4 16, 16 की 3 से करेंगे 48 अपॉन में 8। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये 0। तो 0 का अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है बेटा, 0 ही होता है ना। तो इसकी वैल्यू 2 निकलेंगी, कौन कौन सी, एक बारी तो हम प्लस का लेके चलेंगे और एक बारी हम माइनस का लेके चलेंगे। माइनस का लेके चलेंगे तो यही आंसर आएगा, और प्लस का लेके चलेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, ये थर्ड पार्ट, क्वेश्चन थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। क्वेश्चन थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, प्लीज़ इसको राइट कर लें सारे के सारे। ठीक है भाई, आपके लिए होमवर्क पता लग गया ना। होमवर्क क्या है, दूसरा पार्ट को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है और क्वाड्रेटिक मेथड से भी करना है। चौथा पार्ट आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है और क्वाड्रेटिक मेथड से भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है बेटा, इसको पहले सिंपल बनाओगे और आप इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व करोगे। कौन से मेथड से सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करोगे। आपके लिए होमवर्क है, इसको सोल्व करोगे। ये x माइनस 1/x/3 है ना, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x² माइनस के 1 अपॉन में x। यहाँ पे चलो यहाँ सोल्व कर देता हूँ, पहले मैं आपको एक इक्वेशन बना के दे देता हूँ। x माइनस के 1/x इज इक्वल टू 3 है, x² माइनस के 1/x हो जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इधर आके 3x - 1। ए हो गया आपका x के साथ, x स्क्वायर के साथ कितना है 1, कुछ भी नहीं करेगा तो 1 है। b क्या होगा आपका -3 और c क्या होगा -1। आपको इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करके दिखाना है। आई बात समझ में? ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, होमवर्क है, ठीक है। आपको इसको आगे सोल्व करके दिखाना है, x की वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद आगे सेकंड पार्ट, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसको आप क्या करोगे, पहले इसको सिंपल सोल्व करोगे, एक इक्वेशन बनाओगे, फिर उसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करोगे। चलो मैं इसको सिंपल सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होगी। क्या है 1/x+k 4 है, -(x - 7) में 11/30। एलसीएम लेंगे x+k 4 x-k 7, यहाँ पे x-k 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x+k 4 हो जाएगा। बीच में निशान क्या है माइनस का। = 11/30। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो x-k 7 -(x - k 4) और नीचे मल्टीप्लाई कर दो x² - k 7x + k 4x और +k 4x बेटा प्लस का निशान है और -k 28 = 11/30। ठीक है भाई, x से x कट गया, 11 बच गया। x² - k 3x -k 28 11/30। 11 से 11 काट दो तो -k 1 x² - k 3x -k 28 = में 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -k 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई -k 30 और x² - k 3x -k 28। अब 30 उधर आके प्लस का हो जाएगा, x² - k 3x 28 + k 30 0 = x² - k 3x + k 2। अब a हमारा हो गया, x के साथ क्या है 1, b क्या है हमारा -k 3 और c हमारा है 2। आप इसके लिए आपका भी होमवर्क है, आपको इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करके दिखाना है। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में जब तक कुछ नया कह रखा हो ना, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द रूट्स निकालने हैं। कुछ नया कह रखा हो ना तो आप तीनों मेथड्स में से कोई सा मेथड आप सोल्व करके दिखा सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि भाई कंप्लीटिंग से निकालना है तो आप कंप्लीटिंग से ही करोगे, क्वाड्रेटिक से निकालना है तो क्वाड्रेटिक से ही करोगे, अदरवाइज फैक्टराइज से निकालना है तो फैक्टराइज से करना है। अगर कुछ नहीं कह रखा तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने तीनों मेथड कर लिए हैं। तो अब तो भाई ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट ही होती जाएगी क्योंकि हमने तीनों मेथड आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था क्योंकि आज आपको मैंने कंप्लीटिंग और फैक्टराइज सिखाए। ठीक है भाई, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।